हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था 1857 का विद्रोह। ठीक है, क्या देखा था? 1857 का विद्रोह देखा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह देखा था हमने। आज की वीडियो में देखेंगे कंपनी शासन का जन विरोध। कंपनी शासन का जन विरोध, इसमें किसान आंदोलन भी है, जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, तो कंपनी शासन का जो जन विरोध है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि में क्या रहा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो कुछ भी इसमें लिखे गए हैं, इनके अलावा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हम बताएं तो उसको नोट डाउन जरूर करें या फिर दिमाग में बैठाए रखें। ठीक है, बैठा नहीं पाएंगे ये तो हमें पता है, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कॉपी पेन सबके पास है। ठीक है, तो उसका यूज कीजिए सब लोग अच्छे से। तो कंपनी शासन का जन विरोध, देखिए इसकी पृष्ठभूमि में क्या है। पृष्ठभूमि में है कि ब्रिटिश के हित में अपनाई गई जो नीतियां थी, कंपनी शासन का जो जन विरोध रहा है उसके पीछे कारण रहा है कि ब्रिटिशों के हित में अपनाई गई नीतियां रही हैं, जिसमें ब्रिटिशों का ही फायदा होता था, बाकी भारतीयों का नुकसान ही था। ठीक है, दूसरी चीज, भू राजस्व नीति के प्रयोग से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भू राजस्व नीति के प्रयोग से क्या हुआ? किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कौन सी भू राजस्व नीतियां रही हैं? जमींदारी, इस्तमरारी। ठीक है, फिर आपका कौन सा? अच्छा, जमींदारी इस्तमरारी थी, इसको सूर्यास्त कानून भी बोलते थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि महलवाड़ी, और उसके अलावा फिर एक और है रैयतवाड़ी। ठीक है, तीनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तीन एक नीतियां रही हैं जिनसे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ग्रामीण निर्धनों को प्राकृतिक न्याय व सहायता देने में असफल रहा है। स्थानीय जो प्रशासन रहा वो क्या किया कि ग्रामीण निर्धन लोग जो थे उनको प्राकृतिक न्याय व सहायता देने में असफल भी रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी रहा है। ठीक है, अब जन विद्रोह के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या रही हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो जन विद्रोह के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां, संपत्ति से संबंधित नियमों का एक नया संग्रह बनाया गया तथा भूमि को बेचे जाने योग्य वस्तु बना दिया गया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, धरती को पूजा जाता है, उसको बेचा नहीं जाता, लेकिन इस समय क्या हो रहा कि इसको बेचने जैसी एक वस्तु बना दी गई। ठीक है, तुमने मालगुजारी नहीं दी। ठीक है, तो क्या हुआ, तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। कौन खरीदेगा? कोई दूसरा खरीद लेगा। ठीक है, तुम बिना जमीन के रहोगे। ठीक है, ये चीजें थी। ठीक, फिर भूमि के निजी स्वामित्व को मान्यता दी गई और भूमि पर खेती करने वाले किसान व स्वामी के बीच अनेक मध्यस्थ आ गए। भूमि पर खेती करने वाले कौन? किसान थे, और उस स्वामी लोग जो थे उनके बीच में बहुत सारे मध्यस्थ आए, जैसे जमींदार, साहूकार, ये सब लोग आए ना, जमींदारी व्यवस्था चलाई गई थी। फिर ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें, जैसे कौन सी? चाय, कपास, नील, इन सब का उत्पादन हुआ। इससे भी किसानों को नुकसान हुआ। ठीक है, ये भी एक विरोध का कारण रहा है, जन विरोध का। ठीक है, उसके अलावा व्यापारी, नौकरशाह, भूस्वामियों के द्वारा भूमि में सट्टेबाजी एवं निवेश करने से दूरस्थ भूस्वामी का विकास हुआ है। पहले क्या था कि मान लीजिए आसपास में कोई भूस्वामी है, मजदूर उनसे मिलेगा, उनसे बात होगी, तो क्या होगा, वो उनकी परेशानी समझेगा। अच्छा, बुखार है, ठीक है, दवा ले लेना। भूख लगी है, अच्छा ठीक है, खाना खा लो। प्यास लगी, पानी पी लो। ठीक है, लेकिन खेती कहाँ हो रही? यहाँ पे। और जो भूस्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ? मान लीजिए इस कोने पे बैठा होगा या इस कोने पे बैठा होगा। खेती हो रही है बिहार में, भूस्वामी बैठा कहाँ पे? बंगाल। भूस्वामी बैठा है अवध में आके। तो क्या होगा, इसको क्या हो रहा है, क्या समस्या, क्या नहीं समस्या, क्या परेशानी झेल रहा है, क्या नहीं हो रहा, ना तो इसको पता चल पाता है, ना तो इसको पता चलता है। ठीक है,
इनको लगता मौज ही मौज है सबकी। उसके अलावा फिर करों के बढ़ते भार में से किसान आसानी से राजस्व संग्रहकर्ताओं, व्यापारियों, साहूकारों के शिकार होते गए। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ये ऋण ले लेते थे उनसे, और जब चुका नहीं पाते थे तो क्या होता था, उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी, उनके बैल जो जानवर होते थे उनको भी ले लिया जाता था। कुल मिला के उनके जो जीवन निर्वाह का एक साधन हुआ करता था वो भी खत्म हो जाता था इसके चलते। ठीक है, फिर भारत से इंग्लैंड में धन का स्थानांतरण हो रहा, यहाँ पे अकाल पड़ रहा, भूखा है, सूखा है, महामारी है फैल रही है, लेकिन इनको चिंता इसकी नहीं है, इनको सिर्फ इसकी चिंता है कि पैसा कितना से कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर पहुंचाते हैं, मतलब कहाँ, इंग्लैंड, अपने घर पहुंचाना था। ठीक है, दूसरी चीज़, फिर ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को बाजार में स्थान देने के लिए स्थानीय उद्योगों को कुचला गया। हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था। ठीक है, शिल्पकार थे, बढ़ई हैं, लोहार, कुम्हार, ये सब हैं जुलाहे लोग जो यहाँ पे कपड़ों का काम करते हैं, कुम्हारगिरी कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना के बेचते हैं, कोई लकड़ी के बर्तन बना के बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो उनके बिजनेस, उनके उद्योग को क्या किया गया, दबा दिया गया। ठीक है, इन्होंने अपने यहाँ से तैयार मशीन में तैयार माल को क्या किए, ला के भारत के बाज़ारों में बांट दिया पूरा। तो पूरे भारत के बाज़ार में कौन सा सामान हुआ, ब्रिटिशों का सामान रह गया जो कि मशीन से तैयार किया हुआ था। ठीक, साथ में दूसरी चीज़ क्या रही, ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व नीति रही है उससे आदिवासियों ने भूमि पर अपने परंपरागत अधिकार को खो दिए थे। ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति के चलते जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपनी ही ज़मीन पर क्या हुआ, नौकर बन के रह गए थे, या फिर नौकर भी नहीं बन पाए, उनसे ज़मीन छीन ली गई, उनको उस ज़मीन के अंदर जाने भी नहीं दिया गया। जैसे जंगलों में बहुत सारे कानून जंगल से संबंधित लाए गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रही हैं शामिल। अब देखिए, इन्हीं सब परिवर्तनों के चलते क्या हुआ है, ग्रामीण समाज विशेष रूप से किसानों, आदिवासियों को भयंकर झटका लगा। किसान के लिए कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे में नए परिवर्तन का अर्थ किसान का और अधिक तथा व्यवस्थित शोषण किया जाना था। कृषि अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में जो नया परिवर्तन हो रहा था उसका सीधा सा मतलब था कि किसानों का और अधिक तथा व्यवस्थित रूप से इनका शोषण किया जाएगा, जिसके चलते स्थानीय लोगों में असंतोष व रोष पैदा हुआ। ठीक है, असंतुष्ट हुए लोग और गुस्सा भी हुए। विभिन्न स्थानों पर फैले इस असंतोष ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। अब इसमें कुछ विद्रोह हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, मुख्य विद्रोह रहे हैं कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह रहे हैं, इसमें क्या है, कृषक विद्रोह में करों का बढ़ता भार है, भूमि से बेदखली। ठीक, बेदखल लोग क्या है, सन्यासी व फकीर बने। सन्यासी विद्रोह के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, सन्यासी धार्मिक भिखारी थे, जो सन्यासी थे वो क्या थे, धार्मिक भिखारी थे, और अमीरों के अनाज गोदामों, स्थानीय सरकार के खजानों को लूटते थे ये लोग। ठीक है, लूटते नहीं थे, ये अपने हक को छीनते थे उनसे, मांगने से नहीं मिल रहा है तो छीन लेंगे। ठीक है, ये वाला काम था, लूटते नहीं थे वो किसी का धन। ठीक है, वो अपना ही धन उनसे छीनते थे, मांगते थे दे दो नहीं तो हम छीनेंगे, ये वाला काम था। फिर सन्यासियों ने अपनी सरकार स्थापित करी, फिर इसे ही कहा गया सन्यासी विद्रोह। ठीक है, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है आनंद मठ, अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, यह विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मुर्शिदाबाद, बैकुंठपुर जंगलों के आसपास हुआ। मुर्शिदाबाद बैकुंठपुर के जंगलों के आसपास हुआ था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक युद्ध माना जाता है। यह हुआ था 1770 में, और इसके नेता कौन रहे हैं, केना सरकार और दिरजी नारायण। कौन रहे हैं, केना सरकार और दिरजी नारायण रहे हैं सन्यासी विद्रोह के नेता। 1770 में हुआ है और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक युद्ध माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, मुर्शिदाबाद बैकुंठपुर के जंगलों में। ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये आपको हो सकता है कहीं किताब में नहीं मिलेगा लेकिन प्रश्न में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें कहाँ पे हुआ था। ठीक है, मिल जाएगा, किताब से ही हम बनाए हैं इसको, ऐसा नहीं है हम कहीं अलग से नहीं लाए हैं, लेकिन हो सकता है
कि आपको वो किताब पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़े, और टाइम है नहीं आपके पास, ठीक। उसके अलावा पोलीगरों का विद्रोह है, यह भी एक कृषक विद्रोह है। पोलीगरों का विद्रोह कब हुआ है? 1801 में प्रारंभ हुआ, 56 तक चला है, बहुत लंबा चला तब तो, 1801 से 1856 तक। तो तमिलनाडु का मालाबार वाला क्षेत्र और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मालाबार क्षेत्र और आंध्र प्रदेश, इसमें नेता रहे हैं पी कट्टावामन। पी कट्टावामन इसके नेता रहे हैं, और सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था। क्या नाम था इसका? पोलीगरों का विद्रोह, ठीक है, ध्यान रखना। मोपला विद्रोह, देखिए मोपला विद्रोह पे हो सकता है प्रश्न आए, ध्यान रखना है कि इस साल में इसकी 100वीं सालगिरह मनाई गई है, ठीक है। इस पे प्रश्न बन सकता है। कहाँ पे हुआ? केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है इस पे प्रश्न आ जाए। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ है। इसमें क्या था? अरब जाति के लोगों के वंशज थे जो हिंदू धर्म को स्वीकार कर चुके थे, यही लोग थे मोपला लोग, ठीक है। अरब के लोग थे, उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर रखा था, और यही इन्हीं को बोलते हैं मोपला, ठीक है, मोपला या मुप्पाल। हमने इस पर प्रश्न भी बनाया है, तो ध्यान रखना। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में ये हुआ था, ठीक है। अब इसमें नेता कौन रहे भाई? मुख्य नेता इसके थे अली मुसलियार। 1801 से 1856 तक चला है ये पोलीगरों का विद्रोह, ठीक है। ये एक मिनट, नहीं, ये मालाबार मोपला विद्रोह 1920 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। वो तो पोलीगरों का है जो 1801 से 1856 तक चला था, ठीक है। तो ध्यान रखना 1920 में हुआ था, 2020 में इसकी 100वीं सालगिरह मनाई गई, ठीक है। इसके मुख्य नेता रहे हैं अली मुसलियार। महात्मा गांधी हैं, शौकत अली, गांधी जी आ चुके थे उस समय। मौलाना आज़ाद का सहयोग प्राप्त हुआ मोपला विद्रोह को, ठीक है। कारण क्या रहा? अधिक कर निर्धारण, अवैध कर, भूमि से बेदखली, भू स्वामित्व अधिकार में परिवर्तन, ये रीजन्स रहे हैं मोपला विद्रोह के। सहायता किसने की थी? सहायता किसकी मिली? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद की सहायता मिली थी। अली मुसलियार इसके नेता रहे, ठीक। ब्रिटिश और भूस्वामियों के विरुद्ध यह युद्ध हुआ था, ठीक है, यह विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, कृषक विद्रोह हुआ। अब देखते हैं आदिवासी आंदोलन, ठीक है। आदिवासी आंदोलन क्या है? आदिवासी आंदोलन में चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह है 1768, ध्यान रखना, मिलान करने के लिए आता है। जैसे दे दिया चुआर विद्रोह कब, आगे दे दिया 1920, या दे दिया 1801, ठीक है, इस तरीके से, या फिर दे दिया 1770 और दे दिया 1768। अब इसमें 4 ऑप्शन तो रहेंगे, 4 ऑप्शन भी रहेंगे क्योंकि 4 सन दिया गया है, तो 1768 में मिलाना होगा इसको, ठीक है। बंगाल में हुआ मिदनापुर जिला, ठीक है। कारण क्या रहा? भूमिकर वही, अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट, ये इसके कारण रहे हैं। इसमें दलभूत के केलापाल, ढोलका, ठीक है, कौन कौन है देखिए फिर से, दलभूत, कैलापाल, ढोलका, 12 भूमि के राजा, ये लोग इसमें शामिल थे आदि चुआर विद्रोह में, ठीक है। इसमें आत्मविनाश की नीति अपनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आदिवासी आंदोलन में चुआर विद्रोह 1768, बंगाल, मिदनापुर जिला, भूमिका अकाल के कारण आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ उसके कारण हुआ। दलभूत, कैलापाल, ढोलका, 12 भूमि के राजा इसमें शामिल थे। साथ में आत्मविनाश की नीति अपनाई गई, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कौन? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, याद होगा आपको, 1899 से 1900, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र है, नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। इसमें सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला किया गया था। सामूहिक खेती का मतलब क्या था? ये जो सामूहिक खेती थी वो 30 साल पुरानी परंपरा थी इनकी, जिस पे हमला किया गया, जिसको तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया तो इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। सरदारी लड़ाई भी कहते हैं इसको, मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई कहते हैं। इसमें सामूहिक खेती की परंपरा को तोड़ दिया गया था, इसलिए इसमें विद्रोह हुआ। उलगुलान, उलगुलान भी बोलते हैं, सरदारी लड़ाई बोलते हैं, उलगुलान बोलते हैं, उलगुलान बोलते हैं, अर्थ होता है इसका महाविद्रोह, ठीक है ना। मेजर रैम्पसेज थे,
नाम था इसे, बहुत छोटा लिखा हुआ है उस वहाँ पे, रैपसेज, इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, मुंडा विद्रोह को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं तो मुंडा विद्रोह के बारे में, ये बिरसा मुंडा के बारे में उसमें अच्छे से बताया गया है कि वो कहते हैं डीकुओं को अंदर आना मना है। डीकू अगर अंदर आएंगे, हमारे मतलब क्षेत्र के अंदर आते हैं तो इनको मार के भगाओ। ये हमारे लिए अच्छे नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हमें सपने में हमारे देवता आए थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या हैं, इनके रक्षक के रूप में आए हुए हैं। तो इस तरीके से उसमें कहानी बताई गई है एनसीईआरटी में, उसको आप पढ़ेंगे तो वह अच्छे से समझ में आएगी, वो कहानी है इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879, 1879, 79, 69 और 69 और 89, 89, इनमें अंतर समझे रहे ना, अगर हम बताएंगे तो गड़बड़ ना होने पाए। ठीक, तो 1879 है, 1879। ठीक, ये हुआ है आंध्र प्रदेश में रंपा पहाड़ी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है रंपा विद्रोह 1879, 1879 में। नेता रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू। ध्यान रखना, रंपा विद्रोह के नेता कौन? अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के विरुद्ध था ये विद्रोह, अंग्रेज समर्थित मनसबदारों के विरुद्ध था यह विद्रोह। इसमें रंपा को मुट्टा कहा गया, रंपा को मुट्टा कहा गया, और उनके जो जमींदार हुआ करते थे उनको कहा गया मुट्टादार। तो ध्यान रखना, मुट्टा किसको कहा गया है? रंपा लोगों को, उनके जमींदारों को क्या कहा गया? मुट्टादार। ठीक है, सुलिवान, सुलिवान ने इस विद्रोह की जांच की थी। सुलिवान कोई अंग्रेज अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने इस विद्रोह की जांच की, और साथ में उन्होंने नए जमींदारों को हटाकर पुराने ही जमींदारों को रखने की सिफारिश की थी। तो ध्यान रखना है कि रंपा विद्रोह के चलते, रंपा विद्रोह की जांच के लिए सुलिवान जो कमेटी बनाई गई, जांच समिति बनाई गई थी, उसमें किस चीज़ की सिफारिश की गई थी या इस चीज़ की सिफारिश की गई थी? तो इस तरीके से हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में ये भी आ जाए तो सही माना जाएगा। ठीक है, अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1812 से 1819 तक रहा, 1812 से 1819 तक रहा, पश्चिमी तट पर खानदेश में, पश्चिमी तट पर खानदेश में रहा है भील विद्रोह। ठीक है, इसमें कृषि संबंधी कष्ट रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के डर से। यह विद्रोह हुआ था किसके डर से? कृषि संबंधी कष्ट और अंग्रेजी हुकूमत के डर से ये विद्रोह हुआ था। अब नेता रहे हैं सेवरम, सेवरम, सेवरम नाम है इनका। ठीक है, नेतृत्व में फिर से शुरू हुआ ये 1925 में। इधर तो 1812 से 19 तक तो रहा है, लेकिन फिर भी भील विद्रोह शुरू हुआ कब? 1925 में सेवरम के नेतृत्व में। और तीसरा विद्रोह 1835, नहीं ये 1925 नहीं है, गलती से हो गया होगा, ये है आपका 1825। ठीक है, 1825 में सेवरम के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह हुआ, और तीसरा विद्रोह होता है 1835 से 1846 तक, और अंतिम रूप से समाप्त होता है, विद्रोह दबा दिया जाता है। ठीक है, अगला विद्रोह संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ है। ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति से जस्ट पहले। ठीक है, इसमें क्या है? आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन का पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है इसमें। संथाल विद्रोह में आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें दमन एक कोह में आर्थिक कारणों से हुआ था, दामने कोह, संथाल विद्रोह दामने कोह में आर्थिक कारणों से हुआ। नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, नाम था सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ध्यान रखना इनका। संथाल परगना की मांग को मानकर इस क्षेत्र में अंग्रेज सरकार ने शांति स्थापित की थी। अंत में संथाल विद्रोह जो हुआ, संथालों के डिमांड को माना गया और उस क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी गई बाद में। ठीक है, तो विद्रोह पहले हुआ, उसके बाद शांति स्थापित की है, तो मतलब क्या था? इससे अच्छा पहले ही शांति रहती, ठीक रहता। फिर कोल विद्रोह होता है 1831 में, 1831 में। ठीक है, इसमें देखिए
जो भील विद्रोह है 3 है, 12 से 19, दूसरा है 25, तीसरा है 35 से 46 तक। ये ध्यान रखना, 3 विद्रोह हुए इसमें। ठीक है, तो अगला है खोल विद्रोह। खोल नहीं, कोल विद्रोह है। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 में होता है। छोटा नागपुर के कोलों के द्वारा किया गया है। जमीन छीनकर मुस्लिम सिख कृषकों को दे दिया गया, इसलिए यह विद्रोह हुआ। किसके लिए हुआ? जमीन छीन ली गई इनसे, किससे? कोलों से। किसको दिया गया? मुस्लिम सिख कृषकों को दे दिया गया था। ठीक है, इसके लिए विद्रोह हुआ। इसके नेता रहे कौन? सुरगा नेता हैं, सिंगराय नेता हैं इसके। फिर बुद्धा भगत हैं, गंगा नारायण। सुरगा, सिंगराय, बुद्धा भगत, गंगा नारायण, ये 4 नेता रहे किसके? कोल विद्रोह के। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखने। क्यों हुआ? क्योंकि इनसे जमीनें छीनी गई, छीन कर किसको? मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दी गई थी, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 तक, ये भी 1857 में लगभग में आके खत्म हो रहा, तो 37 से 56 तक हुआ है। कारण रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। खोंड विद्रोह में मानव बलि प्रथा इनकी एक परंपरा रही है। उसको बोलते थे मरीहा, नाम था, मानव बलि प्रथा का नाम होता था मरीहा। ठीक है, तो मरीहा शब्द किससे संबंधित है? खोंड लोगों के मानव बलि प्रथा को से संबंधित एक शब्द है, मरीहा नाम है इसका। इसी पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खोंड लोगों ने विद्रोह किया। दूसरी चीज़ थी, यही एक ही चीज़ नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी एक चीज़ को लेकर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। दूसरी चीज़ थी कि अंग्रेजों ने नए करों का आरोपण कर दिया इन पे। एक तो परंपरा तोड़ रहे हैं, दूसरा आरोप कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, इसके चक्कर में विद्रोह हुआ है। ठीक, नेता कौन रहे? चक्र बिसोई नाम है इनका। चक्र बिसोई खोंड विद्रोह के नेता रहे हैं। ठीक है, और कारण क्या रहा आपको पता है? मानव बलि प्रथा को, मरीहा जिसको बोलते थे, उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी चीज़ क्या हुई कि करों का आरोपण किया गया। ठीक है, और करों का आरोपण जो किया गया नए करों का, वो ऐसे नहीं कि जाके प्यार से प्रेम से बात किए होंगे और बोल दिए होंगे ठीक है अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, अच्छा ये वाला कर आप देते रहना। ठीक है, गए होंगे, मारपीट किए होंगे हो सकता है, और कर लगा दिए होंगे ज़बरदस्ती। अच्छा ठीक है, खोंड विद्रोह बाद में क्या हुआ? चक्र बिसोई तो इसके नेता रहे, लेकिन बाद में राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में सवारा जनजातियां भी इसमें शामिल हो गईं। ध्यान रखना, खोंड विद्रोह एक ऐसा विद्रोह रहा जिसमें दूसरी जनजातियां भी शामिल हुई, उनका नाम था सवारा। नेतृत्व किसने किया उन सब का? राधा कृष्ण और दंड सेन ने। तो राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में सवारा जनजातियों ने भी खोंड विद्रोह में शामिल हो गई, और विद्रोह जो है भारी भरकम होगा, क्योंकि दूसरी जनजाति भी आ गई, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, धुमसुर चीन की मंडी, कालाहांडी आदिवासियों ने भी सक्रिय भाग लिया। कौन कौन? धुमसुर, चीन के मंडी, कालाहांडी, ये सभी आदिवासी हैं। इन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, भूमिका निभाई, शामिल हुए। ठीक है, कौन कौन? पहले तो सवारा आई, सवारा किसके? राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में, फिर धुमसुर, चीन की मंडी, और उसके बाद कालाहांडी, ये 3 लोग भी इसमें आए, शामिल हुए। ठीक है, अगला विद्रोह है युवान जुआंग विद्रोह नाम है। युवान और जुआंग विद्रोह 2 चरणों में हुआ है ये संपन्न। ठीक है, 2 चरणों में संपन्न हुआ। तो दोनों चरण कौन कौन से रहे? एक तो रहा 1867 से 68। ठीक है, युवान जुआंग विद्रोह 1867 से 68 पहला चरण। इसके नेता रहे हैं रन्न नायक, रन्न नायक। ठीक है, युवान के आत्मसम्मान को आहत पहुंचाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो युवान विद्रोह हुआ, रन्न नायक इसके नेता रहे, 1867-68 में हुआ। युवान के आत्मसम्मान को आहत पहुंचाई गई, इसलिए यह विद्रोह हुआ। अब ये आत्मसम्मान कौन सा था? इसमें आत्मसम्मान था कि राज्याभिषेक जो होता है, राज्याभिषेक के अवसर की प्रथा समाप्त हो गई थी, समाप्त कर दिया था इन लोगों ने कि राज्याभिषेक कोई नहीं होगा।
ठीक है, तो ये प्रथा समाप्त हो रही थी, समाप्त किया था इन लोगों ने, इसलिए विद्रोह हुआ। बाद में क्या हुआ, काल जुआंग आदिवासी भी इसमें शामिल हुए। काल और जुआंग 2 आदिवासी इसमें शामिल हुए और ये हुआ 1891-93 में। इसमें धारणी नायक, पहला 67-68 में हो रहा है, दूसरा हो रहा है 91-93 के बीच में। इसके नेता 91 वाले नेता कौन है, धारणी नायक, और पहले के रहे हैं रन्न नायक। ठीक है, फिर से देख लें, रन्न नायक रहे हैं। इसमें आत्मसम्मान की बात हुई, राज्याभिषेक के अवसर की प्रथा को समाप्त करना था, कर दिए थे, इसलिए ऐसा विद्रोह हुआ। 91 से 93 में धारणी नायक नेता बने। सामंतवादी उत्पीड़नकारी व्यवहार के कारण दूसरी बार विद्रोह हुआ। स्थानीय शासन की सहायता से इसका दमन किया गया। ठीक है, अब ये तो हो गए विद्रोह हमारे, कृषक विद्रोह और आदिवासी विद्रोह। अब इन विद्रोहों का महत्व क्या रहा ये देखते हैं। इन विद्रोहों का महत्व क्या भाई, महत्व था कि किसान आदिवासी में राजनीतिक सामाजिक चेतना का विकास हो गया, वो भी समझ गए कैसे क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज, धार्मिक विश्वास, जातीय संबंध, परंपराओं ने किसानों को एकजुट होने, उनकी एकता को सुदृढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। धार्मिक विश्वास, जातीय संबंध, परंपराओं ने क्या किया, किसानों को एकजुट होने, उनकी एकता को सुदृढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अपने इनके सीमित ही उद्देश्य रहे कि जैसे क्या कि कहीं परंपरा को ठेस पहुंचाई जाए, मानव बलि प्रथा, कहीं पे आत्मसम्मान, जैसे राज्याभिषेक को ही रोक दिया गया, भाई नहीं राज्याभिषेक नहीं होगा। कहीं पे कर लगाए गए, कहीं पे कुछ ऐसे हुआ। तो अब उन्हीं सब से उबरना था, भाई नहीं आप ऐसे मत करिए, हमारे परंपरा को बनाए रखने दीजिए, हम आपके किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे। तो इन्हीं सब छोटे मोटे उद्देश्यों को लेकर, ये छोटे ही उद्देश्य थे, सीमित उद्देश्य थे, संकीर्ण वैश्विक विचार के बाद भी, सीमित उद्देश्य और संकीर्ण वैश्विक विचार के बावजूद भी विद्रोहियों ने निश्चित रूप से औपनिवेशिक साम्राज्य के अलोकप्रिय गुणों को प्रकट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रश्न में आ सकता है कि विद्रोह का महत्व क्या रहा, जो सन्यासी, किसान और आदिवासी विद्रोह रहे हैं, इसके महत्व क्या रहे हैं। तो महत्व यही रहे हैं, ये ध्यान रखना इनको। ठीक है, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।